नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है मजबूर बाप। पिताजी, हम बाहर जा रहे हैं, रात तक वापस आ जाएंगे। आप घर का ख्याल रखना और आपका खाना बना कर रख दिया है, जब भूख लगे तो लेकर खा लेना। रात तक का खाना बना दिया, हमें आने में देर हो जाएगी तो थकने के बाद खाना नहीं बनेगा और हम लोग वैसे भी खाना खाकर आएंगे और जाते जाते बाहर का ताला लगा कर जा रहे हैं। आप अपना ख्याल रखना। बेटा और बहू यह कहते हुए अपने परिवार के साथ घर से बाहर निकल गए। आज इन लोगों का घूमने जाने का मन है। सुबह से शाम तक वहीं मौज मस्ती करेंगे। एक बार भी किसी ने महेंद्र जी से यह नहीं पूछा कि वो भी जाना चाहते हैं या नहीं। सोफे पर से उठकर खिड़की के पास गए और खिड़की में से नीचे देखा तो बेटा और बहू अपनी कारों में बच्चों के साथ बैठकर रवाना हो गए। थोड़ी देर तक खिड़की के बाहर यूं ही देखते रहे। उसके बाद उदास मन से धीरे धीरे चलते हुए डाइनिंग टेबल पर आ गए और वहाँ रखे हुए खाने को खोल कर देखा, जिसमें 2 रोटियां और पतली सी दाल रखी थी और सलाद के नाम पर कुछ नहीं था। खाने को देखते ही मन सोचने लगे कि अभी तो सुबह के 7 ही बजे हैं। आज पूरा दिन मुझे इसी खाने से निकालना है। रात को भी खाना नहीं मिलेगा, इतने से मेरा पेट कैसे भरेगा। पिछली बार भी जब ये लोग घूमने गए थे तब भी बहू इतना सा ही खाना बनाकर गई थी। रात को घर आने के बाद महेंद्र जी ने इतना ही तो कहा था कि बहू, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। बस उसी में ही बहू ने रोना धोना मचा दिया और बेटा तो वैसे भी अपनी पत्नी के आगे कुछ बोलता ही नहीं है। पर आज फिर वही एक लंबी सांस लेकर अपने कमरे की तरफ गए। कमरे में अपनी पत्नी की तस्वीर देखकर आंखों में आंसू आ गए। एक वो ही थी जो मुझे कभी भूखा नहीं रहने देती थी, पर उसके जाने के बाद तो सचमुच पेट भर खाने को भी तरस गया हूँ। सोचा था कि रिटायर होने के बाद परिवार वालों के साथ खूब घूमूंगा फिरूंगा, पर घर में हर कोई मुझे बीमार बनाने में लगा हुआ है। जानता था कि हर बात के 2 पहलू होते हैं, पर कभी इस पहलू के बारे में सोचा ही नहीं था। पहले कितना घूमने का शौक़ था। महीने में 2 बार तो परिवार के साथ बाहर घूमने जाया करता था, पर अब कितने महीने से तो घर के बाहर भी नहीं निकला हूँ। ये लोग जब भी कहीं जाते हैं ताले में बंद करके जाते हैं। एक बार भी नहीं पूछता कि पापा आपको भी चलना है क्या। अब तो घुटन सी होने लगी है। किसी से बाहर बात भी नहीं करने देते और खुद भी बैठकर बात करना पसंद नहीं करते। आजकल तो दोस्तों के भी फ़ोन नहीं आते, ना उनका फ़ोन लगता है। अपने घर का चौकीदार बनाकर रख दिया है मुझे। जब हाथ पैर चल रहे हैं तब मेरी कदर नहीं है, तो जिस दिन बिस्तर पकड़ लूँगा उस दिन तो कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। महेंद्र जी मन ही मन सोच रहे थे कि उनके फ़ोन पर एक नंबर से फ़ोन आया। जब मोबाइल उठाया तो दूसरी तरफ उनका दोस्त रंजीत बोल रहा था, और महेंद्र कैसा है, कितने दिनों बाद तेरा फ़ोन लगा है। अरे रंजीत, आज इतने दिन बाद तुझे मेरी याद आई। भाई कब तक भाभी के जाने का गम मनाएगा। कुछ आगे का सोचा है कि नहीं। मतलब यह है कि इस बार हम सारे दोस्त मिलकर केदारनाथ घूमने जा रहे हैं। तू भी चलेगा इस बार। पिछली बार भी तूने मना कर दिया था। मैंने कब मना किया। अरे पिछली बार मनसा देवी यात्रा पर गए थे। तेरे फ़ोन पर फ़ोन मिलाया तो लगा ही नहीं। फिर तेरे बेटे को फ़ोन लगाया, तब तेरे बेटे ने कहा कि पापा मना कर रहे हैं। अब मम्मी के बगैर उनका कहीं मन नहीं लगता। इस बार मैंने किसी और नंबर से फ़ोन लगाया तुझे, ये नंबर तो लग गया। सुनकर महेंद्र जी हैरान रह गए। उन्हें तो बिल्कुल भी पता ही नहीं था। अरे क्या हुआ, जवाब तो दे।
अचानक रंजीत की आवाज़ से महेंद्र जी का ध्यान टूटा। अरे हाँ, इस बार ज़रूर जाऊँगा। कितने पैसे देने हैं वो बता देना, मैं भेज दूँगा। ठीक है, मैं तुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लेता हूँ और वहीं सारी डिटेल भेज देता हूँ। और रही बात पेमेंट की, वो तू बाद में दे देना। कम से कम तूने हाँ तो की। वैसे भी हम कल ही रवाना हो रहे हैं और तेरी टिकट हमने पहले ही करवा ली थी। अगर तू आज फ़ोन नहीं उठाता तो हम आज तेरे घर आ जाते। अच्छा ठीक है बाबा, पर डिटेल आधे घंटे बाद भेजना। चल फिर फटाफट से तैयारी कर ले, कल सुबह ही निकलना है, कहकर रंजीत ने फ़ोन रख दिया। रंजीत के फ़ोन रखते ही महेंद्र जी ने अपना फ़ोन चेक किया। महेंद्र जी के अधिकतर दोस्त उसमें ब्लॉक हो रखे थे। देखकर महेंद्र जी का दिमाग चकरा गया। इतना बड़ा धोखा। कुछ देर तक आंखों में आंसू लिए अपनी पत्नी की तस्वीर देखते रहे। फिर आंसू पोंछकर सबसे पहले महेंद्र जी ने अपने सारे दोस्तों को अनब्लॉक किया। उसके बाद उठकर अपने कमरे में गए और अपनी अलमारी में से अपने टूर पर पहनने वाले कपड़े निकालकर पैक किए। अपने शूज निकाले और उनकी धूल साफ की। कुछ कैश और आईडी अपने पास रखे। मोबाइल पर अपने अकाउंट चेक किए। अपनी दवाइयों का बॉक्स रखा। जितना समझ आया उस हिसाब से पैकिंग कर ली और इंतज़ार करने लगे दूसरे दिन का। रात को जब बच्चे वापस आए तब तक महेंद्र जी सो चुके थे। किसी ने भी उनके कमरे में जाने की जहमत नहीं उठाई। सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। दूसरे दिन जब बेटा और बहू चाय पी रहे थे तो महेंद्र जी तैयार होकर अपना बैग लेकर आए। उन्हें देखते ही बेटा बोला, अरे पापा, आप कहाँ चल दिए? मैं अपने दोस्तों के साथ केदारनाथ टूर पर जा रहा हूँ। महेंद्र जी की बात सुनकर बेटा और बहू एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। बहू बोली, पर पापा जी, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और हमें भी दिल्ली के लिए रवाना होना है। मेरे मामा जी की बेटी की शादी है। बच्चों को हम किसके भरोसे छोड़कर जाएंगे? आपने सोचा भी है? बहू ने फिर कहा, और क्यों फालतू में पैसे खर्च करना? आपके पास इतने ही पैसे हैं तो थोड़ा हमें दे दीजिए। और वैसे भी इस उम्र में घूमने की लग रही है आपको, इसलिए चुपचाप अपना सामान वापस कमरे में रख दीजिए। मुझे ऑर्डर देने वाली तुम होती कौन हो बहू? तुम लोगों ने मुझे अपने घर का चौकीदार समझ रखा है क्या, जो अपने बच्चों को मेरे भरोसे छोड़कर चले जाते हो? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे मोबाइल से मेरे दोस्तों को ब्लॉक करने की? पापा, वो आपको कोई डिस्टर्ब न करे इसलिए किया था। अच्छा, मेरे आराम का इतना ही ख्याल है तो अपने बच्चे खुद संभालो। और रही बात मेरे घूमने फिरने के खर्चे की, तो वो मैं अपने खुद के कमाए पैसे से कर रहा हूँ। किसी को मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, कहकर महेंद्र जी घर से स्टेशन के लिए निकल गए। बेटा और बहू एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।